हाय गाइस, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू योर ओन एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन चैनल। तो कैसे हैं आप सब भाई? तो भाई फाइनली द ऑनलाइन गेमिंग बिल्ड 2025 पास हो गया है। मैच पे भी बात करेंगे, पर तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अब से जैसे मैं पहले फैंटेसी की टीम बता दिया करता था, अब तो ये बैन ही हो गया है। तो ना तो प्लेइंग 11, ना कोई फैंटेसी की टीम किसी भी तरीके की। और मैं आप लोगों को भी यही गाइडेंस दूंगा कि भैया इलीगल तरीक़ों में मत पड़ जाना। सरकार ने हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए ही, हम सब के लिए इस चीज़ का जो बिल है उसको पास करवाया है कि फालतू में एडिक्शन हो जाता है। लोग अपने पूरे जीवन की जो सेविंग्स होती हैं उन सबको भी दांव पे लगा देते हैं। तो आप लोगों के लिए ही सरकार ने, मतलब हम सब के लिए सरकार ने ये बिल को पास करा है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप प्लीज़ या तो कुछ दिन तक रुक जाइए, कैजुअल गेमिंग में चले जाइए। नहीं तो अगर आप अब पता चलेगा असली में कि क्रिकेट लवर है कौन। मैं सच बता रहा हूँ, फैंटेसी जब तक थी तब तक तो है कि यार चलो देख लेते हैं, पता चल जाएगा, कुछ टीम बना के खेल लेंगे। अब पता चलेगा असली का क्रिकेट फ़ैन है कौन, क्रिकेट का ट्रू लवर है कौन। पहले तो था ना एक लालच था कि टीम बना लेंगे, किसी भी और तरीके से गेमिंग कर लेंगे तो उसमें पैसा मिल जाएगा, तो इसलिए दिमाग खपा रहे थे। अब निकल के आएंगे असली क्रिकेट के फ़ैन यूट्यूब पे, कि जो यूट्यूब पे आके बताएं। सबकी वीडियोस भर भर के ऐसी टीम बना लो, वैसी टीम बना लो, इसे कैप्टन, उसे वाइस कैप्टन, ग्रैंड लीग, फ्रेंड लीग, मिनी लीग, लीगी चल रही थी। अब सरकार ने डब्बा इनका ढक्कन बंद कर दिया सबका, और बहुत बढ़िया हुआ भाई ये। मैं तो बहुत खुश हूँ। ठीक है, तो बस मेरा ये था बताना कि ना तो अब कोई तरीके का आपको ये पता चलेगा कि भैया प्लेइंग 11 क्या है, भाड़ में गई प्लेइंग 11, मुझे क्या लेना देना भैया। अब ना कोई टीम वीम के बारे में पता। हाँ, अपनी एनालिसिस और प्रेडिक्शन मैं पूरी दूंगा, उसमें पीछे नहीं हूँ। एनालिसिस और प्रेडिक्शन दे रहा हूँ और उसमें भी बता रहा हूँ कि ये मेरे विचार हैं मैच को लेके। अगर आपके विचार कुछ और लगते हैं आपको, तो आप उन विचारों पे भी विमर्श अपना करके उनको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बस मैं यहाँ पे आ रहा हूँ एज अ ट्रू क्रिकेट फ़ैन एंड क्रिकेट लवर। तो जो मुझे हर लीग के मैचेस का समझ आता है तो मैं यहाँ पे आके बता देता हूँ। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पता नहीं इंट्रो इतना बड़ा हो गया ना, पर यार ये इंट्रो भी ज़रूरी था क्योंकि बिल आ गया था। बिल के बाद हमारा चैनल भी एनालिसिस का था। मैंने हमेशा से नाम अभी एनालिसिस ही रखा है। ठीक है, क्योंकि मैं एनालाइज़ करता हूँ। एनालाइज इज़ नॉट अ गेम्बलिंग। ठीक है, चीज़ों को एनालाइज़ करना, समझना, इट्स नॉट अ गेम्बलिंग। मैं तो सेफ ही था, मुझे कोई नहीं है, पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो सरकार बिल लाई है हम सबकी भलाई के लिए लाई है। ठीक है, सरकार को इसमें सपोर्ट करो, बस गुस्सा मत करो कि गलत कर दिया, गलत कर दिया। उन्होंने जो अपनी जस्टिफिकेशन दी है कि ये बिल लाने की हमारी क्या वजह थी, उन जस्टिफिकेशन को 3 बार, 4 बार, 5 बार सुनो। ठीक है, 6 बार सुनो। हिंदी में दी है मिनिस्टर साहब ने लोकसभा में खड़े होके। आप वहाँ पे जाओ और सुनो, और उनके ट्विटर हैंडल पे भी जाओ, देखो। और नहीं पता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, अभी ट्रेड्स करके स्टॉक मार्केट का मेरा चैनल है, मैंने उस स्टॉक मार्केट के चैनल में भी सब कुछ डाल रखा है, तो अच्छे से जाओ और देख लो। चलो अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई कल मैच खेला जाएगा वेल्श फायर और ट्रेंट रॉकेट्स के बीच में। अब भैया वेल्श फायर जो है बर्मिंघम के सामने जीत के आ रही है, चेस कर लिया उन्होंने। और ट्रेंट रॉकेट जो है तो पूछो ही मत, ओवल इनविंसिबल के सामने क्या बुरा हाल हुआ। 28 बॉल में 100 रन बन गए। सोचा नहीं था किसी ने 40 बॉल में कुछ 100 रन चाहिए थे इन्हें, और 28 बॉल में ही 100 रन बना दिए। और 11 बॉल पहले मैच भी ख़त्म कर दिया था, और सैम करन उस मैच में मैन ऑफ द मैच भी था। तो भाई ये कार्डिफ में खेला जा रहा है। ठीक है, अब तो ये 100 लीग ही बेकार है, इसको भी बैन करो। सच में बैन तो इस लीग को करो। सिर में दर्द करके रख दिया, सारी एनालिसिस प्रेडिक्शन एक तरह, कुछ नहीं समझ आ रहा, कुछ नहीं। सच में भैया वुमेन के मैचेस ज़्यादा अच्छे हैं मेंस के मैचेस से। तो हमारे यहाँ के लड़कों से, गोरों से, इनसे बैटिंग नहीं हो रही। पहली लीग में पहली इनिंग में आके जो बैटिंग हो गई, या दूसरी, मतलब 2 इनिंग होती है ना एक मैच में, एक बार जो टीम बॉलिंग करेगी वो बैटिंग करने आएगी, और जो बैटिंग कर रही है वो बैटिंग कर ही रही है। जो उनमें से सिर्फ एक ही की अच्छी, भाई हम तो देखते हैं कि अच्छे शॉट्स देखने को मिले, क्राउड की चीयरिंग हो, हमें स्टैट्स के बारे में पता चले, और जो इमर्जिंग प्लेयर और उठ के आएंगे वो इंटरनेशनल में जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। अब जैसे सोनी बेकर है, वो मैनचेस्टर ओरिजिनल्स में अभी आया है लड़का, भाई उसको ओडीआई के स्क्वाड में रख लियो, कितनी अच्छी बात है। आप ये देखो, और बंदे में दम है। डेविड वार्नर जैसे को आई थिंक लंदन में मैच था, या फिर मैनचेस्टर ओरिजिनल एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड में ही मैच था इसी साल का,
10 बॉल में सिर्फ 4 रन दिए थे उसने द 100 में, समझ सकते हो आप। 10 या 11 रन से वो मैच मैनचेस्टर ही जीती थी, आप देखना, क्योंकि 19 बॉल में 19 रन, केन विलियमसन ने ज़्यादा बॉल खा ली थी उस मैच में। तो चलो अब देखा जाए तो भैया ट्रेंट रॉकेट्स अपना पिछला मैच हार के आ रही है और वेल्स फायर जीत के आ रही है। इन दोनों के बीच का कंपैरिजन देखा जाए तो ट्रेंट रॉकेट्स का परसेंटेज रेशो ज़्यादा है और वो होना भी चाहिए। बस पता है मुझे ट्रेंट रॉकेट्स की टीम में ये लगता है कि अगर इनकी स्टार्टिंग अच्छी हो गई ना, जैसे जो रूट है वैसे तो टेस्ट का प्लेयर है, अब आप इनका स्क्वाड ही देख लो, स्टीवन स्मिथ है और जो रूट है और टॉम बैटम है, टॉम एबल है, जॉनी बैरिस्टो है, तो मतलब टॉप में इनके पावर हिटर्स बहुत ज़्यादा हैं, पर वो पावर हिटर्स चल नहीं पा रहे। जॉनी बैरिस्टो की एक अच्छी इनिंग नहीं आई अभी तक, द 100 एक हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा। और एक टाइम पे जॉनी बैरिस्टो इनके नाम ही इसलिए थे कि ये इंग्लैंड की टीम के इंटरनेशनल प्लेयर थे। अब वहीं पे ट्रेंट रॉकेट्स की बात करें तो भैया जो रूट आ गया, डेविड विली एक टाइम पे ओपन करता था ये पिछले सीज़न में, अभी आनी अपने ऑलराउंडर वाले सेक्शन में गया। मार्कस स्टोइनिस, टॉम बैटम, रियान अहमद, ऑलराउंडर बनना है मुझे इसे, तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा इसको क्या ज़रूरत आ गई ऑलराउंडर बनने की। भाई पावर प्ले में आके ना मोहम्मद शामी और मोहम्मद सिराज भी छक्के मार सकते हैं। पावर प्ले में बैटिंग अच्छी करने को कोई बहुत बड़ा बैट्समैन नहीं बोल जाते उसे। हाँ बस आपको एक वो बनते ही पावर प्ले इसलिए कि आप उनका यूज़ कर सको, तो बस यही है, पावर हिटर आते हैं और फिर ये आउट होके चले जाते हैं। और फिर जो वो एक इतनी अच्छी मोमेंटम मिलता है ना इनकी हिटिंग से, वो भी मिल गया, तो नहीं तो आजकल तो वो भी नहीं मिलता। छक्के मार दिए, चौके मार दिए, इंग्लैंड में है ही क्या ग्राउंड, पिद्दू से तो ग्राउंड है। जब अच्छी कोई तगड़ी टीम इनके सामने आती है तो ये टाटा फिस हो जाती है इन सब की। और अगर अभी इनका करंट पॉइंट्स टेबल देखें तो ट्रेंट रॉकेट्स ने 6 मैच खेले हैं, 4 जीती है, 2 हारी है। वेल्स फायर ने 5 खेले हैं, 1 जीती है, 2 हो गए होंगे अब तो, कल वाला भी तो जीती है, और 4 हारी है। प्लेयर परसेंटेज की बात करें तो भैया ट्रेंट रॉकेट्स ही ऑन द टॉप है। और कार्डिफ में भी देखा जाए, कार्डिफ में जाके यानी कि वेल्स फायर के होम ग्राउंड में भी जाके 100% का ट्रेंट रॉकेट्स का विन परसेंटेज है। तो आप ये लेके चलो कि ट्रेंट रॉकेट्स इज़ द मोस्ट फेवरेट कि वो मैच कल का जीत जाए, ठीक है। और बैटिंग फर्स्ट को इतना प्रेफरेंस नहीं मिलता क्योंकि कार्डिफ का ग्राउंड है बहुत छोटा सा है, पेसर फ्रेंडली पिच तो हमेशा से कार्डिफ की रही है, तो इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। अब अपने दूसरे मैच पे आते हैं, मैनचेस्टर ओरिजिनल्स वर्सेस बर्मिंघम फीनिक्स की। तो मैं आपको इस मैच के बारे में ऐसे ही बता देता हूँ। देखो बर्मिंघम फीनिक्स के पास ना बैट्समैन की कमी नहीं है, बस इनके पास कमी एक चीज़ की है, वो है इनकी स्ट्रेटेजी, ठीक है। विल समद, बेन डक आते हैं, नहीं खेल पाते इनकी टीम में अच्छा, तो आई थिंक इनको टॉप ऑर्डर में चेंज करने की ज़रूरत है। और लियाम लिविंगस्टन को ना टॉप 3 या टॉप 4 में आने की ज़रूरत है, तीसरे या चौथे नंबर पे। मुझे पता है कि वो ऑलराउंडर सेक्शन में नीचे से आता है, पर आप ये देखिए कि आप T20 नहीं खेल रहे हैं, आप 100 खेल रहे हैं, तो आपके पास 20 बॉल और कम है। तो 20 बॉल और कम है तो आप ये समझिए आपको और आगे नंबर पर आना पड़ेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा बॉल होती हैं उतना नीचे का प्लेयर हो तो बात चल जाती है। अब ODI मैच चलेगा, लियाम लिविंगस्टन 5वें, चौथे, 5वें नंबर पे आएगा तो चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और वहीं पे मैनचेस्टर ओरिजिनल की बात करें तो भैया ये तो जब मैंने टीम की कंपैरिजन की वीडियो बनाई थी तभी कह दिया था, ये टीम राम भरोसे है, ये जीसस क्राइस्ट के भरोसे है। आप नहीं देख सकते कि इस टीम के साथ क्या होगा क्या है, नहीं भैया, जब इनका मन आता है ये हिटिंग भी कर देते हैं। इससे पिछले वाले मैच में जॉनी बैरिस्टो नहीं कह रहा मैं, जॉश बटलर टीम में है और रचिंद्र रविंद्रा आया था चैपल की जगह, और फिर हेनरी क्लासन आया था। कितनी अच्छी करी इन्होंने ट्रेंट रॉकेट्स के सामने बैटिंग, और उसी के बाद जब दूसरे मैच में बैटिंग करने का मौका है, आउट 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 आउट, बैटिंग ही नहीं करनी आती, बैट ही नहीं पकड़ना आ रहा, बॉल तो दिख ही नहीं रही हमें, पता नहीं पहली इनिंग वालों ने आके कैसे रन बना दिए, हमसे तो बैटिंग ही नहीं हो रही, बॉल ही नहीं दिख रही, हम तो स्टेडियम में ही पहली बार आके खड़े हुए हैं। तो ये सब चीज़ें दिख जाती हैं। तो यही है, द 100 में एक ही इनिंग में बैटिंग हो पा रही है, ठीक है, और वो है सेकंड इनिंग। ज़्यादातर सेकंड इनिंग में ही बैटिंग लोग कर पा रहे हैं, तो चेजिंग फ्रेंडली तो ये लीग हमेशा से रही है, ठीक है गाइस। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। आज की इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ओवरव्यू देने आया हूँ, बाकी जो होगा वो मैच टाइम पे ही पता चलेगा। और मैं बहुत ज़्यादा समर्थन में था इस चीज़ के, ये बेफिजूल में होता था प्री, अरे भैया प्री कुछ नहीं होता, मैच चलेगा, मैच के मैच में बताएंगे, ठीक है गाइस। तो ये मेरी एनालिसिस और प्रेडिक्शंस थी दोनों 7 टीम्स को अपने बैटिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। फील्डिंग तो देखो द 100 में ठीक चली रही है, ठीक है, कोई टॉप द नॉच नहीं है, बस वो ग्लेन फिलिप्स का एक उड़ता हुआ कैच है,
वो फिल सॉल्ट का, ग्लेन फिलिप्स ने निकाला थे ऐसे फ्लाइंग कैचेस का, वो फिल सॉल्ट का एक कैच आया था, वो बड़ा शानदार था भैया। तो चलिए, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय श्री कृष्णा, जय माँ काली, जय माँ कामाख्या। मिलते हैं आपसे मैच टाइम पे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। और हाँ, डबल हेडर है 7 बजे, 10:30 बजे, 6:30 बजे इनके टॉस हो जाएंगे इस वाले के, और बर्मिंघम वाले के 10:30 बजे है, तो 10 बजे तक टॉस हो जाएगा उसका। मिलते हैं आपसे मैच टाइम पे, बाय।